हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के एनालिसिस, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक शेयर की जिसका नाम है भारती एयरटेल। एक बात मेरे मन में थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। देखो, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक्स शेयर हो गया या वाई शेयर हो गया, जेड शेयर हो गया, ये शेयर अच्छा है, इसको खरीद लें, इसको बेच लें, इसको लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करें, इसको मिड टर्म के लिए होल्ड करें। लेकिन सच बात है कि कोई भी शेयर अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ भाव ही अच्छा या बुरा होता है। आप किसी भी फंडामेंटली वीक शेयर में भी आप पैसे कमा सकते हो, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में भी आप पैसे घुसा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कहाँ है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हम अपने पैसे को इन्फ्यूज करके उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। हो सकता है आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, या हो सकता है आपका खुद का बिजनेस हो, या हो सकता है आपका आप एक स्टूडेंट हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी अर्निंग ही ना हो। तो हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। तो एक ही शेयर में, एग्जाम्पल के लिए भारतीय एयरटेल को ही अगर हम पकड़ते हैं, तो जहाँ पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लानिंग भी इस तरीके की चलेगी कि अगर कोई कम रिस्क ले सकता है तो वो हेजिंग में जाएगा, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो वो ऑप्शन में जाएगा, कोई पूरा सेफ खेलना चाहता है तो पिरामिडिंग करेगा जो है इक्विटी के अंदर। तो पहले जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आगे देखेंगे किस किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। देखिए, भारतीय एयरटेल शेयर है, सेक्टर जो है वो टेलीकॉम का है। एनएसई, बीएसई, फ्यूचर ऑप्शन सब में लिस्टेड है। इसका मतलब यह है इसके डेरिवेटिव भी हैं। तो मैं बात करूं, इसका जो करंट मार्केट रेट है जो चल रहा है, वो चल रहा है 1803 रुपये 40 पैसे, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से, कहने का मतलब है जिस दिन ये डेटा आया है उस डेटा के पिछले दिन से वो 2 रुपये 10 पैसे ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि 0.12% बनता है। अगर हम बात करते हैं शेयर के बारे में, तो हमें एक चीज समझ में आए कि ये जो शेयर है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1046,003 CR। दैट डज मीन ये जो है बेसिकली एक लार्ज कैप शेयर में काउंट किया जाएगा, जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में काउंट होता है। राइट। वो लार्ज कैप में काउंट होता है। ओके। फेस वैल्यू जो है वो कंपनी की बेसिकली 5 है। फेस वैल्यू का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस रेट पे प्रमोटर के पास शेयर रहते हैं। तो हर किसी प्रमोटर के पास 5 रुपए के रेट से ये शेयर सभी जमा होंगे। ओके। कंपनी का अगर मैं बात करूं, ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है वो 2174.50 का बना हुआ है, और ऑल टाइम लो है 9.31 का। काफी पुराना होगा ये। आ, इसके अलावा सेक्टर का पीई 40.63 है। कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर का पीई भी ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30-40 के आसपास का ठीक ही माना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं बात करूं इसका बीटा जो है 0.50 का है। बीटा का मतलब ये है, अगर 1% निफ्टी मूव करता है तो ये स्टॉक कितना मूव करता है, डजेंट मैटर अपसाइड या डाउन साइड, दिस इज ऑल अबाउट वॉलेटिलिटी, कितने फ्लक्चुएशंस उसमें रहेंगे। राइट। तो ये लो बीटा शेयर में काउंट होता है। अगर हम नीचे जाके इसके फंडामेंटल पकड़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम इसके रिवेन्यू पे जरा नजर मार लेते हैं, कैसा रिवेन्यू इसका है, क्या है। ओके, आई एम सॉरी। इसके फाइनेंशियल अगर हम देखें तो रिवेन्यू, एनुअली रिवेन्यू इसका जो है ग्रो करता हुआ चला जा रहा है। 2021 से लेके 2025 कंटिन्यूअसली इसने ग्रो किया है। तो रिवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बात बड़ी समझने वाली होगी कि केवल रिवेन्यू देख के काम नहीं चल सकता। रिवेन्यू का मतलब ये है कि कंपनी ने बिजनेस कितना किया, कंपनी ने बेचा कितना। जो सारा का सारा डिपेंडेंसी बनेगा वो बनेगा हमारा प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो रिवेन्यू बहुत अच्छा करती चली जा रही हैं, उसके बावजूद उन पे डेट बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉफिट में कुछ बच नहीं रहा है। तो हम सीधे सीधे नेट पे चलेंगे प्रॉफिट के अंदर, तो हमें पता चलेगा इससे बढ़िया ग्राफ हो ही नहीं सकता। ये देखो, यहाँ पे लॉस पे थी, फिर थोड़े से, ओके, कोरोना का टाइम होगा, हो सकता है। राइट।
फिर ये प्लस में आई, फिर प्लस में आई, थोड़ा सा गिरी, और ये बहुत अच्छा इसने जो है प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया। अगर क्वार्टरली बात करूं, क्वार्टरली के भी यहाँ पे भी स्टेडी चल रहा है, कोई दिक्कत समझ में आती। ओके, रिवेन्यू है, नेट प्रॉफिट भी इसका, नेट प्रॉफिट भी यहाँ से गिरते हुए अभी स्टेडी चलना चालू हो गया, कोई दिक्कत इसमें नजर आ नहीं रही है। अर्निंग पर शेयर अभी देखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, हम सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर बोला जाता है कि 50% से ऊपर प्रमोटर के पास जिस कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनियां अच्छी मानी जाती है, बट इसका तो प्रमोटर होल्डिंग 48.87 है। तो क्या ये कंपनी बुरी है? क्या इसके पास डिपेंडेंसी नहीं है अधिकारों का जो है उपयोग करने की, कि कोई डिसीजन लेना चाहे और वो ना ले पाए? क्या ऐसा कुछ है? तो मैं आपको एक बात एडिशनली बता देना चाहता हूँ। जिस भी शेयर में प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआईआई मिला के 65 to 70% होते हैं, वो भी अच्छे शेयरों में काउंट होते हैं। ओके, तो ये काफी अच्छा शेयर है, पब्लिक के पास जो है 1.78% ही है। देन डीआईआई इन्वॉल्व है, एफआई इन्वॉल्व है, तो इससे बढ़िया शेयर तो खैर बेसिकली अच्छे शेयर्स में काउंट होते हैं। और अगर हम बात करें प्लेज की, तो कंपनी ने अपने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। प्लेज का मतलब ये है, प्रमोटर ने, सॉरी, प्लेज का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। 48% प्रमोटर के पास है, तो ये तो कंटिन्यूअसली वैसे तो गिरा हुआ है, बट फिर भी कंपनी ने अपने शेयर के बदले शेयर गिरवी नहीं रखे हुए हैं, उसके बदले कुछ उधार अमाउंट नहीं उठाया है। तो ये एक अच्छा जो है सेटअप है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर आता नहीं है। तो शेयर होल्डिंग में इसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फेस वैल्यू में इसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 5 रुपए की फेस वैल्यू अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है, कितना गवा रही है। कोर बिजनेस के लिए आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा। कैश फ्लो में तीन तरीके की चीजें होती हैं। ओके, ये ये देखो, ओपन, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीन होती हैं। हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से कितना कमाया। इसका मतलब, जैसे अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी चिप्स बनाती है, तो मैंने चिप्स बनाने से कितना पैसा बनाया, क्योंकि कंपनी अदर में भी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो देखें कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से कंटिन्यूअसली अमाउंट को इंक्रीज ही किया है, ये अच्छा पैसा बना रही है। ठीक है, इतना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना बन रहा है, तो कोई दिक्कत नजर में आती नहीं है। और अगर ओवरऑल कैश फ्लो देखूं, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो ग्रेट है, कंपनी में कोई दिक्कत नजर आती नहीं, ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो फंडामेंटली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है भारतीय एयरटेल के अंदर, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, गुड टू गो, आप एंट्री कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम NISM सर्टिफाइड, नॉट सेबी रजिस्टर्ड, so please contact your financial advisor also. I just take the decisions according to my 9 year experience in the market. So अभी हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, कि कोई भी शेयर खराब या अच्छा नहीं होता। शेयर में जब आप एंट्री करते हो और आप एग्जिट करते हो, वहीं से जो है डिसाइड होता है कि आपने पैसा कमाया या नहीं कमाया। तो अगर अभी मैं देखता हूँ भारतीय एयरटेल में, दिस इज अ डेली चार्ट, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में ही मैं बेसिकली चार्ट एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो मैं अगर इसकी बात करूं, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अब में मैं एक बार लगा लेता हूं। बाय द वे, मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से लगाने हैं कि एक अलग से वीडियो रेडी करी हुई है। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी, और मुझे नहीं लगता कि उसको देखने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए किसी की भी या कहीं भी और दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका आइडिया लग जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक, सॉरी, इसके अलावा just थोड़ा सा समय लग सकता है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जोन आपको यहाँ पे
देखने को मिलेंगे। जब अपसाइड जाएगा ना तो लगेगा आइडिया। अरे रे रे। हाँ, अभी ठीक है। ठीक। सो बेसिकली ये एक रीटेस्टिंग पॉइंट हो सकता है वापसी के लिए। तो इस पे भी मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ये चलिए, कुछ छूटे हुए हैं, आई नो कि कुछ ऊपर के भी छूटे होंगे, बट मेन मेन जो मुझे चाहिए वो सारे मैंने लगा लिए हैं। इसके हिसाब से मैं डिसाइड करने वाला हूँ मुझे क्या करना है। अभी देखो, मैं इसको वापस कैंडल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरे को एक बात समझ में आती है कि दिस इज अ प्रॉपर सपोर्ट, राइट। सपोर्ट के बाद मार्केट का ट्रेंड तो बेसिकली निगेटिव है। अगर इस सपोर्ट से ऊपर दोबारा मार्केट उठता है तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसको ब्रेक तो किया है लेकिन कैंडल स्ट्रांग है। ओके। तो मैं एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? कोई प्रीवियस मेरे को अच्छी कैंडल मेरे को यहाँ पे मिले। तो इस जोन के ऊपर सबसे अच्छी कैंडल प्रीवियसली ये वाली है, हरी वाली। इसके ऊपर मैं एंट्री कर सकता हूँ। इसको मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया और दिस वुड बी माय टारगेट। ठीक। एक ट्रेड मेरा ये बन सकता है। अब जैसे अगर मान लो कि इसके ऊपर जब जाएगा तो कोई कैंडल मेरे को अगर छोटी मिलेगी तो मैं अपने स्टॉप लॉस को और छोटा कर सकता हूँ और ट्रेल करते हुए जा सकता हूँ। एक तो ये है, फिर उसके बाद अगला टारगेट मेरा ये है, जो बीच में भी अगर किसी को काटने का है कि कुछ क्वांटिटी अगर एग्जिट करनी है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर सकता है। या तो एक ट्रेड ये बनने वाला है इसमें, या तो इसमें एक ट्रेड बनेगा यहीं से इसके नीचे, अगर ब्रेकआउट दोबारा चला गया, क्लोजिंग आ गई नीचे, तो इस यहीं से कहीं से आसपास से एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और ये इसका स्टॉप लॉस रखा जाएगा इसके ऊपर। और अगला टारगेट मेरा था ये वाला जोन। दो जोन ये है, इम्पोर्टेंट जोन ये है। तीन तीन जोन है। ये जोन है। ये दो ट्रेड मेरे यहाँ पे मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इसको तो ले नहीं पाओगे, है ना। लेकिन अगर आप हैजर हो तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। दोनों में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का है। करना क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, सपोर्ट से अगर कोई कैंडल स्वीप करके अपसाइड की तरफ एक कैंडल बना ले, 1820 के ऊपर बना ले, बाय एक्टिवेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। डेली चार्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम हम लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक किया है। ओपन इंटरेस्ट में मेरे को दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये खुला। ये आपका एट द मनी है, 1800 एट द मनी काउंट हो रहा है। 1800 पे पुट राइटर 1393 है, सॉरी कॉल राइटर 1393 है। पुट राइटर जो है 2761 है। इसका मतलब अगर छोटे छोटे वर्ड में समझाऊं अगर मैं आपको, 2761 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऊपर की तरफ के लिए बैठे हुए हैं। इससे नीचे बाजार को नहीं ले जाना चाहते ये लोग, 1800 के नीचे। और ये लोग ऐसे हैं जो यहाँ से उठाना नहीं चाहते 1800 से ऊपर। तो फिर भी डिफरेंस करीबन करीबन कितना बन रहा है? 27 - 13, 15। मतलब 1500 कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस करीबन करीबन ऐसा है जो बाजार को उठाने के लिए यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो 1800 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है ऊपर ले जाने के लिए। और उसके बाद कॉल राइटर यहाँ पे 1860 पे बैठे हैं, काफी अच्छे बैठे हैं। 950 पे पुट राइटर्स भी हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नजर आती नहीं है। तो अगर ऊपर के लिए हम जाएंगे तो 1900 तक के एक जोन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन पोजीशंस क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो एक कॉल राइटर भी यहाँ से हट के 1900 की तरफ खिसकना चालू करेंगे।
तो मेरा व्यू तो सेंटिमेंट यही बन रहा है कि इसको जो है मैं ऊपर के लिए देखूं। ये बहुत अच्छा जोन है, अगर यहाँ पर मिलेगा तो मैं इसको परचेज करूंगा। ओके। नीचे वाले ट्रेड में इसलिए नहीं उठाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी जो है मार्केट इतना काफी नीचे जा चुका है। अब यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो कितना ही स्कोप मेरे को मिलने वाला है। अगर एज एन इन्वेस्टर अगर मैं बात करता हूँ, आप क्या कर सकते हो अगर आप बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हो। तो अगर लेट सपोज आपके पास 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 25 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर जोन में, इस जोन पे। और अगर मार्केट इन केस वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे आप उसी अमाउंट को, जैसे मैंने बोला कि 50 अगर है तो 25 आपने यहाँ इन्फ्यूज कर दिए, 25 आपने यहाँ इन्फ्यूज कर दिए, बीच में किधर एवरेज बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लॉन्ग टर्म में ही ऊपर ही भागना है शेयर। और दूसरा केस है, आपने 25 लाख यहाँ लगा दिए, फिर ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके का पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है। जस्ट अ मिनट। ये अगर आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है, यहाँ से ये इस जोन को तोड़ के ऊपर चला गया, फिर थोड़ा इस जोन में नीचे आया, और फिर अपसाइड का इस तरीके से दिखाया, अगर ऐसा कुछ बनता है तो आपका 25 लाख रुपए यहाँ लगा होगा, 25 लाख रुपए करीबन यहाँ लगा होगा। ठीक है ना। तो आपका एवरेज यहाँ का बनेगा। तो ये दोनों केस पे आप काम कर सकते हो। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रेडिंग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही जोन बने हुए हैं। अगर हैजिंग वाले लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, जो अपना समय नहीं दे सकते, तो ये कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर यहाँ से बाजार चला जाए 1840 के ऊपर कहीं पर अगर बाजार मेरे को दिखे, तो यहाँ पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक फ्यूचर बाई कर लिया और साथ में एट द मनी की पुट ले ली, तो वो मेरा हेज हो जाएगी पोजीशन। डाउन साइड के लिए अगर कोई देख रहा है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे, फ्यूचर आप सेल करोगे और 1780 की कॉल ले लोगे, ये प्रॉपर हेज हो जाएगी पोजीशन। रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा, बट टारगेट आएगा तो काफी अच्छा मिलने वाला है। तो ये मेरा भारतीय एयरटेल का प्रॉपर एनालिसिस है, ये मेरे जोन में है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपसे ये डिस्कस करना चाहिए। ऐसे ही कुछ शेयर्स हाथ से निकल गए बीच में, वीडियो में नहीं डाल पाया। प्रीवियस वीडियो जो जोमेटो का मैंने बनाया था, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक बुक हुआ है। अभी 7-8 दिन के अंदर अंदर 13-14% का रिटर्न हमने उसमें निकाला है। इसके अलावा एक आईटीसी का हमने एक डाला था। आईटीसी में अभी हमारी पोजीशन जहाँ पे बनी थी अभी उसी के आसपास चल रहा है। आईटीसी में दोबारा जो है थोड़ा इन्फ्यूज करेंगे अमाउंट। तो कुल मिला के गुड टाइम टू इन्वेस्ट, थिंग्स आर एट द वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। तो कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी शेयर के बारे में डिस्कशन करना है ना, आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप तो भी बता सकते हो, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। माई मेन पर्पज इज कि बिकॉज आई एम ए ट्रेनर, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन जो है वो एनालिसिस तो अगर देख रहा है, दूसरे के व्यूज वगैरह देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको पता हो कि दूसरा पर्सन बात क्या कर रहा है। उसको ये ना लगे कि यार इसको इतना सारा आता है और ये सारी चीजें बता रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको ये लगे कि चल यार ये तो मेरे को भी पता था, बट ये है कि मेरी नज़र में एक स्टॉक आ गया उसके बोलने पे, मैं अपनी एनालिसिस थोड़ी सी और ऐड करूँ और उसमें से पैसा बना लूँ। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। बाकी नेक्स्ट टाइम पे मैं कुछ अगर स्टॉक लेकर आऊंगा, तो मेरे पास 3 स्टॉक और आए हुए हैं। एक HAL था, और कोचिन शिपयार्ड एक है, और आई थिंक मुझे बताया था LTIM एक शेयर है। तो उन पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।